चलो ये देखा। चलो भाई, तो सबसे पहले तो समझते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर कहते किसको हैं। रैशनल एंड इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या। बताओ भाई, कौन कुछ अपने शब्दों को बयां करना चाहेगा, कुछ अपनी धारणाएं रखना चाहोगे इसके लिए? कौन बताना चाहेगा? बोलो। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको? पहले रैशनल नंबर के बारे में बताओ। जिस नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, है ना। यानी कि जो रैशनल नंबर होता है परिमेय संख्या, यानी कि उसे अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। जो रैशनल नंबर होता है परिमेय संख्या वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। जहाँ पे ये ध्यान रखना, ये पी और क्यू जो है ये कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। इंटीजर नंबर पता है ना? पी और क्यू में कोई भी पूर्णांक संख्या आ सकती है। पूर्णांक संख्या मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6, माइनस वाले भी ले सकते हो, -1 -2 -3, जीरो भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, ये जो डिवाइड में क्यू है इसकी जगह पे बस आप जीरो नहीं ले सकते, बाकी आप जो मन में आए वो ले। पी और क्यू की जगह आप कोई भी संख्या ले लो। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने लिखा 3/4 -5/7, कुछ भी लिख लो, 0/8 9, जो भी लिखना हो। ये है, इसके डिवाइड में जीरो आ गया ना, ये वाला रेशनल नंबर नहीं है। डिवाइड में क्यू नहीं आना चाहिए, मतलब सॉरी, डिवाइड में जीरो जो है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहते किसको हैं? जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जितने भी इंटीजर नंबर है ना वो भी रैशनल नंबर ही हैं। जितने भी इंटीजर, क्यों? जैसे मान लो 1 2 3 -10 -15, ये जो है जीरो, ये भी इंटीजर नंबर है। तो मतलब ये इंटीजर नंबर तो है ही, इनको भी रैशनल नंबर बोल सकते हो, परिमेय संख्या। अब लेकिन ये अपने आप को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो दिख नहीं रहे हैं, तो कैसे बोल सकते हो? अब ये तो पता ही होगा कि किसी भी नंबर के डिवाइड में आप 1 लिख दो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ना। किसी भी संख्या को अगर 1 से अपन डिवाइड करेंगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? वही संख्या आ जाएगी ना। तो हम 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, इनको सबको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये भी कैसी संख्या है? रैशनल नंबर है। आया समझ में? कोई डाउट? ठीक है, चलो अब रैशनल नंबर से रिलेटेड एक पॉइंट और ध्यान रखना है। जरा ये बताओ, क्या ये नंबर रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है? 6/9 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, क्या ये रैशनल नंबर है? कैसा? एकदम शांति माहौल बना ली ने। तो ये है कि नहीं है? ये जो लिखा हुआ है ये नहीं है। चलो, क्यों नहीं है? अब यहाँ पे इससे रिलेटेड एक पॉइंट और ध्यान रखना है। पी और क्यू, ये तो समझ गए कि पी और क्यू की जगह कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि पी और जो क्यू हैं ये दोनों को प्राइम नंबर रहेंगे। कैसे नंबर होंगे ये? को प्राइम नंबर, यानी कि पी और क्यू आपस में सह अभाज्य संख्या होंगी। अब ये बताओ कि को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? ऐसे दो नंबर जिनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता, उनको क्या बोलते हैं?
को प्राइम नंबर मतलब जिसका ऐसे दो नंबर जिनका HCF कितना होता है 1 बस होता है, इसके अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। भाई जिसका कुछ भी कॉमन फैक्टर 1 तो सबका कॉमन फैक्टर निकलता है ना, आप कोई भी दो नंबर ले लो, एक तो कॉमन निकल ही जाएगा दोनों से। ये क्लियर है ना? जैसे मान लो अपन लिखें 2 को अपन 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, 7 मान लो लिखें तो 1 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो 1 तो कॉमन निकल ही जाएगा ना, तो 1 सबसे कॉमन निकल जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। यानी मैक्सिमम कॉमन कितना निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 1। तो ऐसे दो नंबर जिनका HCF माध्यम समापवर्तक कितना आता है 1, या कहने का मतलब उसमें से कोई एक के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर ना निकलता हो, तो इस प्रकार के नंबर को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो रैशनल नंबर में जो P और Q हैं ये इंटीजर नंबर के साथ साथ कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर, यानी कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलना चाहिए। तो अभी ये बताओ 6 और 9 जो लिखा है, इन दोनों को अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो भैया इनके इसमें ये कॉमन निकल आ रहा ना 3, तो इसको अभी HCF नहीं बोल, मतलब इसको अभी आप रैशनल नंबर नहीं बोल सकते हो। जब इसको भी काट दो और लास्ट में जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बचेगा ना, ये वाला है रैशनल नंबर। आई बात समझ में? तो अभी जो आप क्वेश्चन करने वाले हो, जो अपना अगला एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, एक रूट में संख्या रहेगी जैसे √2, √3, √5, इनको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। तो उसका जो कुछ पैटर्न है, कुछ मेथड है, अपन जब उस मेथड में चलेंगे तो रैशनल नंबर का वहाँ पे यूज होगा। तो इस चीज का यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट यहाँ तक? चलो पहले तो ये राम को तो रैशनल नंबर तो क्लियर हो गया। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो जिनको अपन क्या है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ समझ जाना, ठीक है ना, IN मतलब इरेशनल नंबर। तो जिनको अपन P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल टू लगा दिया, लेकिन अब मैं लिखूंगा उखूंगा नहीं, बहुत मेहनत लगती है लिखने में, शॉर्ट शॉर्ट में समझ जाना है। ठीक है, जितने जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको अपन P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब किस प्रकार के नंबर हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो जिनका ऐसा है, जब हम ईंट से फेंक के मारब तो दिमाग सही हो जी, मतलब खटर खटर न करो, कि जिनका स्क्वायर रूट जो है वो ना निकलता हो। या अब देखो ये अपने समझने के लिए, बाकी आप इसको और जैसे जैसे बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो। मान लो अगर अपन बोल देते हैं जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जानते हो ना किसको बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना। तो जो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका अगर अपन रूट लगा दें तो उसको क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर। जैसे मान लो 2 जो है, 2 जो है ये इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसमें रूट लगा दो तो ये कैसा नंबर बन जाएगा, इरेशनल। ऐसे 3 लो, इसमें रूट लगा दो, इसका भी रूट नहीं निकलेगा, ये भी किस में आ जाएगा, इरेशनल। ऐसे 4 लो, इसका रूट लगा दो, आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 2, तो ये किस में चला जाएगा, रैशनल में चला जाएगा, ठीक है ना। 5 में लगा दो, इसका रूट नहीं निकलेगा, मतलब ये इरेशनल। यानी नंबर दो ही प्रकार के हैं। अगर नंबर को अपन डिवाइड करते हैं वैसे, तो नंबर अपन के कैसे आएंगे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो जो नंबर मान लो रैशनल नंबर है, ठीक है, और जो रैशनल नहीं है मतलब वो, ये पॉइंट के लिए इस शब्द को ध्यान रखना, जो रैशनल नंबर है वो तो मान लो ठीक है, पर जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल में चला जाएगा। क्लियर ना? और इरेशनल किसको कहते हैं, ये क्लियर हो गया। तो अब जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है वो यही है, इसको शो करना है, इसको प्रूफ करके हमको दिखाना है कि दिखाओ कि ये जो √2, √3, √5 है ये इरेशनल नंबर है, ये अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, समझ गए? पहले तो अपना क्वेश्चन ये है कि √3 को क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये शो करना है। अब पैटर्न को समझना, और लिखने वाला तो फिर कहानी जानते ही हो, ठीक है ना। पैटर्न क्या क्या फॉलो करना है उस चीज़ को समझना।
तो हमारा सबसे पहला काम है इसको ये अपने को प्रूफ करना है कि अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर है। तो अपन क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर मान के चलेंगे। हम मान के चलेंगे कि अंडर रूट 3 जो है वो कैसी संख्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। पहला पॉइंट दिमाग में बैठा लेना, स्टेप ध्यान रखते जाना। पहला स्टेप तुमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको ये मान के चलना है, इसको क्या मान के चलना है, ये एक कैसा नंबर है, रैशनल नंबर, ये मान के चलना है। तो अगर हम अंडर रूट 3 को रैशनल नंबर मान लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं पे A/B भी लिखा होगा या P/Q, जो लिखना हो। मान लो मैं A/B लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना होना, कहीं किताब में यही मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ A/B ही मानो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट क्या बताया था रैशनल नंबर से रिलेटेड, ए और बी ये कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर। इस चीज को यहाँ पे लिखना है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, यानी कि ए और बी कैसी संख्याएं होंगी, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। अब ये इसको इधर भेजो बी को, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 B=A, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है दोनों साइड। तो स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड क्या करना है, वर्ग करने पर। तो जैसे ही आप इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट से रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 और ये b का स्क्वायर, A² = 3B² हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, यहाँ एक यूक्लिड का थ्योरम अप्लाई होगा। वो थ्योरम क्या है, इस चीज को समझना। जैसे कि मान लो कोई एक नंबर, यहाँ एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो कोई एक नंबर है, जैसे ये 3B² जो दिख रहा है ना, ये ये ए जो है, ए का स्क्वायर है, ये A² आपने जो लिखा है ये नंबर का स्क्वायर है ये पूरा, ठीक है ना। तो अगर मान लो किसी नंबर का स्क्वायर, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे मान लो 4 का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो कितना है, 16। अगर मान लो किसी नंबर का स्क्वायर किसी एक संख्या से डिवाइड हो जाता है, जैसे मान लो मैंने 2 लिया, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये नंबर यानी जो 4 है ये भी उसी संख्या से क्या हो जाएगा। ये यूक्लिड का थ्योरम है, ध्यान में रहे आया कुछ, इस चीज को ध्यान रखना। यदि किसी संख्या का स्क्वायर किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाता है तो जिसका स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जा रहा, तो 4 भी 2 से क्या हो जाएगा। यूक्लिड का प्रमेय समझ में आए, किसी नंबर का स्क्वायर यदि किसी संख्या से डिवाइड हो जा रहा तो वो नंबर भी उसी संख्या से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो A² जो हमने लिखा है 3 × B² लिखा है, तो A² के फैक्टर में 3 और B² हैं, तो फैक्टर क्या करता है, नंबर को डिवाइड कर देता है कि नहीं। तो 3A² के फैक्टर में है, तो इसका मतलब 3A² को डिवाइड कर देगा। और अगर 3A² को डिवाइड कर दे रहा है तो यूक्लिड के हिसाब से 3A को भी क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। बात समझ में आ रही है, यानी 3 जो है वो A² को क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा, तो 3A को भी क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ये यहाँ पे आपको यूक्लिड का थ्योरम अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। ये तो अब जरा ये बताओ, अगर 3A को डिवाइड कर देगा तो हमको ये नंबर तो नहीं पता कि A में क्या है, पर ये पता है कि A 3 से डिवाइड, तो अपन A को 3 के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मान लो 3 से मैंने इसको डिवाइड किया, अब कितनी बार जाएगा डिवाइड मेरे को नहीं पता, क्योंकि जब नंबर ही नहीं पता है तो कितनी बार जाएगा ये थोड़ी पता चलेगा। तो मैंने मान लिया कितनी बार गया, C बार डिवाइड गया, पूरा डिवाइड चला गया, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो A = क्या लिख दिया अपन ने, 3C। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला, जैसे ये इक्वेशन बनाए थे ये A² वाला, ये वाला, ठीक है ना, इसको आप चाहे तो फर्स्ट मान लो, इस A का मान उठा के यहाँ पे रख दो वापस। ये जो A = 3C निकाले हो ना, ये स्टेप है,
इसको उठा के अपने को कहाँ रखना है, यहाँ पे फर्स्ट में। हाँ ठीक है ना, मतलब पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे ही आप इस ए का मान इस फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो क्या होगा, 3b² इज इक्वल टू ए की जगह आप 3c लिख दो और इसका होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 9c का स्क्वायर 3b²। इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3, तो b² इज इक्वल टू कितना आ गया 3c²। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ देखो b² के फैक्टर में 3 है, मतलब b² 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब b² 3 से डिवाइड हो जाएगा तो b भी 3 से क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या पता चल रहा है इस वाले से कि b² जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर में है, तो b भी 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि b के फैक्टर में आप 3 को लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, डिवाइड हो जाएगा तो मैं 3d लिख दिया। अब जरा यहाँ देखो a का जो आपने ये जो a वाला बनाया था, ये एक ये और एक ये, देखो a का इक्वेशन a के फैक्टर में 3 है और b के भी फैक्टर में 3 है। इससे क्या पता चल रहा है, a के भी फैक्टर में 3 है और b के भी फैक्टर में 3, इसका मतलब a और b दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हमने ये जो माना था कि a और b को प्राइम नंबर हैं, ये गलत ना हो गया। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही निकले, उसके अलावा नहीं निकलना चाहिए। पर यहाँ क्या आ गया, a भी 3 से डिवाइड हो जा रहा, अब b भी 3 से, मतलब कम से कम एक तो कॉमन फैक्टर 3 तो निकल ही आएगा ना। तो हमने जो मान के चला है वो गलत न माना है, बस यही चीज़ है, यही करना है, अपने आप को गलत प्रूफ करना है। आ गया समझ में? तो यानी यहाँ पे कम से कम आपको आगे लिखना है कि ए और बी के पास कम से कम एक कॉमन फैक्टर के रूप में 3 आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि हमने जो माना था, जो हमारी एजम्पशन थी, जो हमने धारणा अपनी बना रखी थी, वो क्या थी, गलत थी। तो जब हमने क्या धारणा बनाई थी कि ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। हमारा ये धारणा क्या हो गया, हमारी एजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। तो गलत हो गई तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, हो गया, यही बस लिखना है स्टेटमेंट में। तो स्टेप समझ में आया कि क्या करना है, एक बार वापस रिपीट मार रहा हूँ, ठीक है ना। यानी इसका सीधा सीधा सिद्धांत ये था कि हमको क्या है, रैशनल नंबर मानना है, अब खुद ही को गलत करना है इसमें। हाँ, रैशनल नंबर मान के अब खुद को क्या करना है, गलत। तो जब तुम रैशनल नंबर माने हो और उसको गलत कर दोगे तो अपने पास दूसरा ही ऑप्शन है, वो है क्या, इरेशनल नंबर। यानी अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या कहलाएगा, इरेशनल। अब उसको कैसे करोगे, तो यही रैशनल नंबर माने तो a/b लिख दो। अगला स्टेप क्या करोगे, b को इधर भेजो, ये बन गया, इसको स्क्वायर करो, ये आएगा, यहाँ पे ये बन गया। अब यहाँ पे यूक्लिड का एक थ्योरम अप्लाई करना है कि देखो a² के फैक्टर में 3 आ रहा, मतलब a² 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो a भी 3 से क्या हो जाएगा, ये यूक्लिड का थ्योरम है। तो अगर a 3 से डिवाइड हो जाएगा तो अपन a को 3 के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा नहीं पता, तो मान लिया 3 बार जाएगा, तो a = 3। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, इस a का मान उठा के वापस आपको यहाँ इस इक्वेशन में रख दो, फिर इसको भी सॉल्व कर दो, तो b² बराबर कितना आएगा, 3c²। तो यहाँ पे फिर से देखो b² के फैक्टर में 3 है, मतलब b² 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो b भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब b को भी मैंने 3 के फैक्टर के फॉर्म में लगा दिया। अब यहाँ देखो a के भी फैक्टर में 3 है और b के भी फैक्टर में, हाँ, कम से कम एक कॉमन फैक्टर 3 निकल रहा, तो हमारी धारणा जो थी वो क्या हो गई, गलत। और जब गलत हो गई तो हमने धारणा बनाई थी रैशनल है, और उसको अपन ने गलत प्रूफ कर दिया, मतलब ये रैशनल नहीं, क्या है, इरेशनल। बस खत्म कहानी, क्लियर ना, ठीक है ना। अब यही चीज़ मान लो अगर कैसे आ जाता है प्लस माइनस में, जैसे मान लो बोल दिया 3√5 + 4, कुछ भी बना के दे देगा, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब बोलेगा इसको प्रूफ करो कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करना है। तो अभी जो सिंगल वाला स्टेप फॉलो किए थे वो ऐसा इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इसको समझो। हमें इसमें क्या करना है, स्टेप वही है, इसको अपने को क्या मानना है कि ये रैशनल नंबर है।
क्या मानेंगे इसको अपन? रैशनल नंबर है। तो अगर आप इसको रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या मानोगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये जो जिसमें भी रूट लगा हुआ है, जिस भी संख्या में रूट लगा है उसको बस यहाँ पकड़ के रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो अंडर रूट 5 को इधर ही रखोगे तो बताओ पहले कौन जाएगा? ये जाएगा 4, तो उधर ए अपॉन बी माइनस 4, इधर बचेगा 3√5। उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ए माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4b, अब पूरे के डिवाइड में b बचेगा। इसमें तो कोई दिक्कत ना है ना। और अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो इसके बटे में, जिसके बटे में कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करेंगे तो a का 1 में करेंगे तो a ही आएगा, माइनस b का 4 में करेंगे तो 4b, अब पूरे के डिवाइड में b और 1 का करेंगे तो b1 b ही आएगा। इधर क्या बचा? 3√5। अभी हमने क्या बोला, अपने को किसको पकड़ के रखना है? √5 को बस इधर बचाना है। इसको इधर बचाओ और इसको उधर भेज दो, तो a माइनस 4b अपॉन क्या हो जाएगा? 3b। पहले बताओ यहाँ तक का स्टेप क्लियर है? अब देखो ये जो a और b है ये कैसा नंबर है? इंटीजर नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? इंटीजर। अब यहाँ जो आया a माइनस 4b अपॉन 3b, तो a और b इंटीजर नंबर हैं। तो इंटीजर नंबर में अगर आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस करो यानी इंटीजर नंबर का ही, तो वो भी कैसा होगा? इंटीजर नंबर ही आएगा। ये b इंटीजर नंबर है, इसमें मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया है, तो किसी भी इंटीजर नंबर में इंटीजर नंबर का मल्टीप्लाई करो तो इंटीजर ही आएगा। अब a इंटीजर नंबर है और 4b भी इंटीजर नंबर है, तो मतलब इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे तो भी कैसा नंबर आएगा? नीचे b इंटीजर नंबर है, उसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 भी इंटीजर नंबर है। तो जब ये ऊपर भी इंटीजर नंबर है और नीचे भी इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर नंबर का जो रेशियो निकालेंगे तो वो किस किस प्रकार का नंबर बनेगा? रैशनल नंबर। ये क्लियर है ना? इसका मतलब इधर साइड वाला कैसा नंबर है, और जबकि लेफ्ट साइड में कौन रखा है? तो कभी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में बराबर होते हैं क्या? नहीं होते ना। इसका मतलब हम जो मान रहे थे वो क्या है? बस लास्ट में यही लिखना है, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हाँ बस इसमें इतना ही है, इसमें पूरा वो नहीं कर सॉल्व करना है। बस यहाँ पे तुमको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि यहाँ क्या लिखना है। तो इसके ये जो आ रहा है ना, ये पूरा इंटीजर नंबर का रेशियो है, तो ये कैसा नंबर बनेगा? एक रैशनल नंबर। और जबकि ये किसके बराबर आ रहा है? हमने अभी प्रूफ कर चुके थे कि अंडर रूट 5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। और कभी भी रैशनल और इरेशनल आपस में बराबर नहीं होते। इसका मतलब जो हम ये मान के चल रहे थे ये हम गलत मान रहे थे। इसका मतलब ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है? इरेशनल नंबर। आ गया समझ में? कोई डाउट? कैसे प्रूफ करना है? अब यहीं पे इस फैक्ट को भी ध्यान रखना, ये मतलब डायरेक्ट इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर में तुम किसी भी नंबर का, किसी भी इंटीजर नंबर का मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस करोगे तो वो भी इरेशनल नंबर ही आएगा। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो। किसी भी इरेशनल नंबर में यानी किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर आप किसी इंटीजर नंबर का यानी पूर्णांक संख्या का गुणा, भाग, जोड़, घटाना यानी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस करोगे तो जो नंबर बनेगा वो भी कैसा नंबर होगा? समझ गए? तो जरा ये बताओ 6√5 कैसा नंबर है? रैशनल है कि इरेशनल? इरेशनल। क्यों? क्योंकि हमने इरेशनल नंबर में इंटीजर नंबर का मल्टीप्लाई किया है। और अभी मैं बता चुका हूँ किसी भी इरेशनल नंबर में अगर आप इंटीजर नंबर का प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करोगे तो वो भी इरेशनल ही होगा। 2 प्लस अंडर रूट 5 या अंडर रूट 3 ये कैसा नंबर है? इरेशनल है। 2 अंडर रूट 3 प्लस √7 रेशनल है। ये प्लस हो जाएगा। रूट आपस में तभी प्लस होते हैं जब रूट के अंदर वाला नंबर सेम हो। ध्यान रखना, अंडर रूट 3 और इधर भी अंडर रूट 3 होता है तब ऐड हो जाता है। ये अलग अलग नंबर वाले रूट आपस में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी कैसा है? ये तो बड़ा ही रेशनल है। 2 ठो आ गए। आ गया समझ में? कोई डाउट? तो बन जाएगा ये। ठीक है ना?